बीरबल और दो बैलों की कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब मामला पेश हुआ। दरबार में एक किसान अपने दो बैलों को लेकर आया और उसने अकबर से न्याय की मांग की। किसान का कहना था कि उसके दोनों बैल आपस में लड़ते रहते थे और उसकी खेती में कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। बैल एक साथ काम नहीं कर पाते थे और इसका असर उसकी पूरी फसल पर पड़ा था। किसान ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये दोनों बैल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनकी आपस में लड़ाई के कारण मैं खेती नहीं कर पा रहा। एक बैल ज्यादा ताकतवर है तो दूसरा कमजोर और आलसी है। मैं दोनों को एक साथ जोड़कर काम नहीं कर सकता क्योंकि वे हमेशा लड़ते रहते हैं। मुझे इनके बीच कोई समझौता या समाधान चाहिए। अकबर ने किसान की बात सुनी और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे पास है। तुम इस समस्या का हल जल्दी निकालो। बीरबल ने ध्यान से किसान की समस्या सुनी और फिर उसने बैलों को देखा। दोनों बैल सच में एक दूसरे से बहुत अलग थे। एक बैल बलशाली और बड़ा था, जबकि दूसरा छोटा और कमजोर था। वे एक दूसरे को देखकर घूरते रहते थे और कभी-कभी आपस में लड़ भी जाते थे। बीरबल ने सोचा कि इस समस्या का हल केवल सही तरीके से बैलों को समझाने से ही निकाला जा सकता है। बीरबल ने किसान से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बैलों के बीच एक समझौता करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। बीरबल ने अगले कुछ दिनों तक बैलों का बारीकी से निरीक्षण किया। उसने देखा कि दोनों बैल अपनी अपनी स्थिति को लेकर बहुत आत्मविश्वासी थे। एक बैल को लगता था कि वह अधिक शक्तिशाली है, जबकि दूसरा बैल समझता था कि वह कम ताकतवर होने के बावजूद अधिक चतुर था। बीरबल का खेल। अगले दिन बीरबल ने दोनों बैलों के पास जाकर एक योजना बनाई। उसने किसान से कहा, आज से हम इन बैलों को एक नई चुनौती देंगे। एक बैल को दूसरे बैल से पहले एक विशेष कार्य पूरा करने के लिए कहना होगा, और जो बैल पहले वह कार्य पूरा करेगा, उसे विशेष सम्मान मिलेगा। बीरबल ने बैलों से कहा, आज से तुम दोनों में से जो बैल सबसे पहले खेतों से पानी लाकर देगा, वह महकता हुआ भोजन प्राप्त करेगा। दोनों बैल इसे एक प्रतिस्पर्धा के रूप में लेने लगे। बीरबल ने पहले बलशाली बैल को कहा, तुम पहले पानी लाओ क्योंकि तुम में ज्यादा ताकत है। वहीं छोटे बैल से कहा, तुम्हें धीमे धीमे काम करना होगा, लेकिन तुम ज्यादा चतुर हो, इसलिए तुम भी कोशिश करो। बैलों का परिवर्तन। दूसरे दिन जब बैल काम पर निकले तो दोनों बैल अपने अपने काम में जुट गए। बलशाली बैल ने पानी जल्दी लाने की कोशिश की, लेकिन छोटे बैल ने अपनी सूझबूझ से पानी लाने के रास्ते को बेहतर तरीके से चुना और जल्दी काम पूरा किया। बीरबल ने देखा कि छोटे बैल ने पहले पानी लाया और उसे सम्मानित किया। बीरबल ने कहा, देखो, तुम्हारी चतुराई ने तुम्हें जीत दिलाई है। अब तुम दोनों एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे की मदद कर सकते हो। किसान की खुशी। किसान ने यह देखा और वह बहुत खुश हुआ। अब दोनों बैल एक दूसरे से सहयोग करने लगे थे और मिलकर काम करते थे। किसान को अपनी फसल पर ध्यान देने का समय मिला और उसकी मेहनत का फल भी अच्छे से मिला। अकबर ने जब यह देखा तो वह बीरबल की चतुराई की सराहना करते हुए बोले, बीरबल, तुमने इस समस्या को न केवल हल किया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि हर समस्या का समाधान समझदारी से निकाला जा सकता है। तुम सच में एक महान व्यक्ति हो। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, कभी कभी हमें समझने की जरूरत होती है कि शक्ति या बुद्धि में से किसी एक को चुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है दोनों के बीच संतुलन बनाना। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को और भी अधिक सम्मान देना शुरू किया। किसान भी खुश था क्योंकि अब उसके बैल शांतिपूर्वक और सहयोग से काम करने लगे थे। अकबर ने यह सीखा कि केवल ताकत नहीं, बल्कि समझदारी से ही किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है।
बीरबल और चूड़ी बेचने वाले की समस्या। अकबर के दरबार में एक दिन एक चूड़ी बेचने वाला अपनी शिकायत लेकर आया। वह बहुत परेशान और निराश दिख रहा था। अकबर ने उसकी दशा देखकर उसे दरबार में बुलाया और पूछा, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? चूड़ी बेचने वाले ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी मेहनत की कमाई मुझसे छीनी जा रही है। मेरी चूड़ियों को कोई खरीदार नहीं मिलता और ऊपर से कुछ लोग मुझसे मुफ्त में चूड़ियां ले जाते हैं। मैं बेहद गरीब हूं, महाराज, मेरी मदद कीजिए। समस्या की तह तक जाना। अकबर ने कहा, यह तो बड़ी गंभीर बात है। अगर तुम्हारी चूड़ियों का व्यापार नहीं चल रहा और लोग तुमसे मुफ्त में चीजें ले जा रहे हैं, तो यह अन्याय है। बीरबल, इस मामले को तुम देखो और जल्दी से समाधान निकालो। बीरबल ने चूड़ी बेचने वाले से पूछा, तुम्हारे ग्राहक कौन हैं? और तुम्हारी चूड़ियां खरीदने में सबसे ज्यादा कौन दिलचस्पी दिखाता है? चूड़ी बेचने वाले ने जवाब दिया, जहां पनाह, मेरी अधिकतर चूड़ियां औरतें खरीदती हैं। लेकिन कुछ अमीर महिलाएं मुझसे चूड़ियां ले लेती हैं और पैसे नहीं देती। अगर मैं उनसे पैसे मांगता हूं तो वे धमकी देती हैं कि वे मुझे व्यापार नहीं करने देंगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी चूड़ियों की बिक्री बढ़ाने और तुम्हारी मेहनत का सही दाम दिलाने की योजना बनाता हूं। तुम बस मेरी बात मानो। बीरबल ने चूड़ी बेचने वाले को दरबार के बाहर खड़ा किया और घोषणा करवाई, आज से इस चूड़ी वाले की चूड़ियां विशेष मानी जाएंगी। ये चूड़ियां सिर्फ उन्हीं को मिलेंगी जो अपनी सच्चाई और ईमानदारी साबित कर सकें। अगले दिन चूड़ी बेचने वाले की दुकान के सामने भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सोचने लगे कि ये चूड़ियां खास क्यों हैं। बीरबल ने यह खबर फैला दी थी कि जो इस चूड़ी वाले से चूड़ा खरीदेगा, उसे दरबार में सम्मानित किया जाएगा। जब अमीर महिलाएं वहां पहुंचीं, तो उन्होंने देखा कि चूड़ी बेचने वाला अब हर ग्राहक का नाम एक सूची में लिख रहा था। महिलाओं ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? चूड़ी बेचने वाले ने कहा, यह बीरबल जी का आदेश है। हर खरीदार का नाम दर्ज किया जाएगा और दरबार में उनकी ईमानदारी का प्रमाण दिया जाएगा। जो लोग पैसे नहीं देंगे, उनका नाम भी महाराज को बताया जाएगा। सच का खुलासा। यह सुनकर अमीर महिलाओं के चेहरे उतर गए। वे समझ गईं कि अब उनका मुफ्त में चूड़ियां लेना छिप नहीं सकेगा। उन्होंने तुरंत चूड़ी बेचने वाले को उसके पैसे चुकाए और भविष्य में ईमानदारी से व्यवहार करने का वादा किया। चूड़ी बेचने वाला खुशी खुशी दरबार में आया और बीरबल का धन्यवाद किया। उसने कहा, जहां पनाह, बीरबल जी ने मेरी समस्या हल कर दी। अब मेरी चूड़ियां न केवल बिक रही हैं, बल्कि मुझे मेहनत का पूरा दाम भी मिल रहा है। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से एक साधारण समस्या को सुलझाकर एक बड़ा सबक सिखाया। इस घटना के बाद चूड़ी बेचने वाले का व्यापार खूब चला और अमीर महिलाओं ने कभी मुफ्त में चीजें लेने की हिम्मत नहीं की। बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि उसकी चतुराई हर समस्या का हल ढूंढ सकती है। बीरबल और 5 दिन पुरानी सब्जी की गुत्थी। एक दिन अकबर के महल में एक अजीब वाकया हुआ। महल के रसोइये ने दरबार में एक शिकायत पेश की। उसने कहा, जहां पनाह, हमारी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हम सब्जी बनाने के लिए जो सामान लेकर आते हैं, वह जल्दी खराब हो जाता है। खासकर पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मथी और किचन में और भी तरह की सब्जियां, जो आमतौर पर जल्दी खराब हो जाती हैं, हम उन्हें समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाते और फिर हमें उन्हें फेंकना पड़ता है। कभी कभी तो पुरानी सब्जियां और खाना खड़े खड़े महकने लगता है। यह हमारी बड़ी परेशानी बन गई है।
अकबर ने यह सुनकर सोचा कि इस समस्या का कोई हल जरूर निकाला जा सकता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे पास हमेशा कोई न कोई समाधान होता है। इस बार यह समस्या तुम्हारे सामने है, क्या तुम इसका हल निकाल सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बस मुझे कुछ समय चाहिए और मैं इस समस्या का हल निकाल दूंगा। बीरबल ने रसोइयों से कहा, मुझे वह सब्जी और सामान दे दो जो आज से 5 दिन पहले तैयार किया गया था, ताकि मैं इसे ठीक से निरीक्षण कर सकूं। रसोइये ने पहले तो बीरबल की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उन्होंने बीरबल के कहे अनुसार पुराने सामान को लाकर दे दिया। बीरबल ने उन सब्जियों को देखा और उन्हें जांचते हुए कहा, देखो, यह सब्जियां खराब नहीं हुई हैं। यह सब्जियां सही तरीके से रखी नहीं गई थीं, यही कारण है कि इनका स्वाद और महक बदल गई है। अगर इन्हें ठीक से संरक्षित किया जाता तो ये फिर से ताजगी से भरी हुई रहती। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, क्या हम इन पुरानी सब्जियों को वापस ठीक से खा सकते हैं? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, यह सब्जियां खराब नहीं हुई हैं, बस इनकी महक और स्वाद में बदलाव आ गया है। अगर हम इन्हें फिर से ताजगी से पकाकर कुछ मसाले और ताजगी के तत्व डालकर इस्तेमाल करें तो ये खाने में स्वादिष्ट हो सकती हैं। बीरबल ने रसोइयों को निर्देश दिए कि पुरानी सब्जियों को अच्छे से धोकर ताजे मसाले, जीरा, हल्दी, धनिया और खट्टे द्रव्य जैसे नींबू का रस डालकर पकाया जाए। इसके साथ साथ कुछ ताजे पत्तों और हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया जाए। कुछ समय बाद बीरबल के निर्देशानुसार तैयार की गई सब्जियां महक और स्वाद में बहुत ही ताजगी से भरी हुई थीं। बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए महाराज, पुरानी सब्जियां अब बिल्कुल ताजे खाने की तरह लग रही हैं। बस थोड़ी सी चतुराई और सही मसालों का इस्तेमाल करना था। अकबर ने यह सब देखा और खुश होकर बोले, बीरबल, तुमने सचमुच एक अद्भुत तरीका निकाला है। आज तुमने साबित कर दिया कि किसी भी चीज को एक बार खराब मान लेने से पहले उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर का संदेश। अकबर ने बीरबल की सराहना करते हुए कहा, कभी कभी हमें किसी भी समस्या को जल्दबाजी में न सुलझाकर उसे सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तुमने पुराने सामान को न सिर्फ फेंकने की बजाय उसे एक नया जीवन दिया, बल्कि यह भी सिखाया कि किसी भी चीज का उपयोग करने से पहले उसकी पूरी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर समस्या का समाधान एक नई सोच से निकलता है। कभी कभी वही चीज जो हमें बेकार लगती है, वही सही तरीके से इस्तेमाल करने पर सबसे मूल्यवान बन जाती है। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और रसोइयों को भी समझाया कि पुराने सामान को कभी भी फेंकने से पहले उसकी पूरी जांच करनी चाहिए। बीरबल की यह चतुराई और दृष्टिकोण सभी के लिए एक आदर्श बन गया। महल में अब सब्जियां कभी खराब नहीं होती थीं, क्योंकि सभी को यह सीख मिल चुकी थी कि किसी भी चीज की वास्तविकता और क्षमता को समझने में समय और सोच की जरूरत होती है। बीरबल की चतुराई। अकबर की पत्नी की साड़ी का मामला। अकबर के हरम में उनकी बेगमों के बीच सौंदर्य और आभूषणों का बड़ा महत्व था। एक दिन महारानी जोधा बेगम ने अकबर के सामने एक विशेष समस्या रखी। उनकी प्रिय रेशमी साड़ी, जो किसी खास अवसर पर गिफ्ट की गई थी, अचानक गायब हो गई थी। जोधा बेगम ने कहा, जहांपनाह, यह साड़ी मेरे लिए बहुत खास थी। इसे ढूंढिए, नहीं तो मेरी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। अकबर को यह मामला हल्का फुल्का लगा, लेकिन बेगम की चिंता को देखते हुए उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने मामले की गंभीरता को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह समस्या जितनी साधारण लगती है उतनी है नहीं।
मुझे इसे सुलझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। बीरबल ने सबसे पहले महल के हरम की सभी दासियों और सेविकाओं से बातचीत की। उन्होंने हर छोटी छोटी बात को ध्यान से सुना। सभी ने दावा किया कि उन्होंने साड़ी नहीं ली है और यह मामला रहस्यमय बना रहा। इसके बाद बीरबल ने महारानी की साड़ियों की अलमारी का निरीक्षण किया और पाया कि वहां कुछ और साड़ियां भी अस्तव्यस्त थीं। यह देखकर बीरबल को शक हुआ कि साड़ी को जानबूझकर छिपाया गया हो सकता है। बीरबल की योजना। बीरबल ने घोषणा की, हम जल्द ही चोर का पता लगा लेंगे, लेकिन इसके लिए एक विशेष परीक्षा रखनी होगी। उन्होंने सभी दासियों और सेविकाओं को अगले दिन दरबार में बुलाने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि जो भी बेगम की साड़ी चुराएगा वह खुद सच्चाई कबूल कर ले, वरना उसे कड़ी सजा दी जाएगी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी को इकट्ठा किया। उन्होंने सभी दासियों को एक एक लंबा धागा दिया और कहा, यह जादुई धागा है। इसे रात भर अपने पास रखना और सुबह इसे वापस लाना। जो भी साड़ी चुराएगा उसके धागे की लंबाई 1 इंच छोटी हो जाएगी। यह सुनकर सभी दासियां सहम गईं और बीरबल की बात मानकर धागा लेकर चली गईं। चोर का पर्दाफाश। अगले दिन सभी दासियां धागे लेकर दरबार में लौटीं। बीरबल ने धागों की लंबाई मापनी शुरू की। अचानक एक दासी का धागा सचमुच 1 इंच छोटा निकला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही चोर है। उस दासी ने डरते हुए सच्चाई कबूल कर ली। उसने बताया, मैंने सोचा था कि अगर धागा छोटा हो जाएगा तो मुझे सजा मिलेगी, इसलिए मैंने खुद ही इसे काट दिया। अकबर और महारानी की प्रशंसा। बीरबल ने महारानी की साड़ी वापस दिलाई और अकबर ने उनकी चतुराई की सराहना की। अकबर ने दासी को सजा देने की बजाय उसे सुधारने का मौका दिया और कहा, गलतियों से इंसान अकबर के महल में एक अनोखी घटना घटी। इस तरह बीरबल ने एक महल के आसपास के इलाके से समस्या को आदमी महल में माया तरीके से सुलझाया। अकबर के सामने अपनी शिकायत पेश की। वह आदमी बीमार था और उसे कोई इलाज नहीं मिल रहा था। उसने कहा, जहां पनाह, मैं कई दिनों से बीमार हूं। मैंने कई डॉक्टरों और वैद्यों से इलाज कराया, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। हर कोई मुझे एक नई दवा देता है, लेकिन फिर भी मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही। अकबर ने उसे ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारा मामला गंभीर लगता है। यह एक साधारण बीमारी नहीं हो सकती। बीरबल, तुम्हारे पास कोई उपाय है? बीरबल ने शांतिपूर्वक अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि यह बीमारी किसी दवा से नहीं बल्कि किसी नए दृष्टिकोण से ठीक हो सकती है। मुझे कुछ समय चाहिए और मैं इस समस्या का समाधान ढूंढ लूंगा। बीरबल ने उस आदमी से कहा, तुम कल सुबह महल में वापस आना। मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज करने की कोशिश करूंगा। अगली सुबह वह आदमी बीरबल के पास वापस आया। बीरबल ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इलाज के लिए एक नया तरीका अपनाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना होगा। बीरबल ने उस आदमी से कहा, तुम्हें किसी दवा की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें सबसे पहले अपने दिमाग को शांति से भरना होगा। तुम्हें मानसिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। बीरबल ने उसे बताया, तुम जिस बीमारी से जूझ रहे हो वह किसी शारीरिक कारण से नहीं बल्कि मानसिक तनाव और चिंता से पैदा हुई है। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा और केवल तभी तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ होगा। बीरबल ने उसे यह सलाह दी कि वह हर रोज एक सकारात्मक बात सोचे, किसी न किसी अच्छे काम में खुद को व्यस्त रखे और हर दिन खुशी के पल जिए। बीरबल ने उसे यह भी कहा कि वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताए ताकि वह मानसिक शांति पा सके। बीरबल का चमत्कार।
उस आदमी ने बीरबल की सलाह मानी और अगले कुछ दिनों तक सकारात्मक सोच के साथ दिन बिताए। वह हर रोज अपनी चिंता और तनाव को भुलाकर छोटे छोटे खुशियों के पल खोजने की कोशिश करता। कुछ ही दिनों में वह पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करने लगा। उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद वह आदमी बीरबल के पास फिर से आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा राहत से भरा हुआ था। उसने कहा, बीरबल, आपने सचमुच मेरा जीवन बदल दिया। मैं पहले जो बीमारी महसूस कर रहा था वह अब खत्म हो गई है। मैं अब पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। अकबर की तारीफ। अकबर ने जब यह सुना तो वह हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने इसे कैसे ठीक किया? यह तो अद्भुत है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, कभी कभी हमारी शारीरिक बीमारियां मानसिक तनाव और नकारात्मक विचारों का परिणाम होती हैं। अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में रखते हैं और मानसिक शांति हासिल करते हैं तो हमारे शरीर को भी आराम मिलता है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, बीरबल, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि मानसिक शांति और सकारात्मक सोच से किसी भी बीमारी को हराया जा सकता है। तुम सच में एक महान व्यक्ति हो। और जादुई ताले की पहेली। इस घटना के बाद अकबर ने महल में सभी कर्मचारियों को मानसिक शांति और सकारात्मक सोच का महत्व बताया। अपने साथ एक भारी बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया, ताला दिखने में साधारण था और सोच लेकिन व्यापारी का दावा समाधान किया जा सकता है। जादुई ताला है जिसे खोलने वाला केवल शारीरिक इलाज पर नहीं बल्कि मानसिक इलाज पर भी ध्यान देने लगे थे। अकबर के सामने ताला रखते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इस जादुई ताले को लेकर कई राज्यों में गया, लेकिन कोई इसे खोल नहीं सका। मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का सबसे बुद्धिमान मंत्री है। अगर वह इसे खोल सके तो मैं इसे आपके खजाने को उपहार स्वरूप दे दूंगा। लेकिन अगर वह असफल रहा तो उसे स्वीकार करना होगा कि यह पहेली उसके बस की बात नहीं। अकबर को यह चुनौती रोचक लगी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह व्यापारी कहता है कि यह ताला जादुई है। क्या तुम इसे खोल सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, कोशिश करूंगा, लेकिन पहले मुझे इस ताले को ध्यान से देखने दीजिए। ताले का परीक्षण। बीरबल ने ताले को अपने हाथ में लिया। वह दिखने में साधारण लोहे का ताला था, लेकिन उसमें एक छोटी सी झिर्री थी। व्यापारी ने उसे चाबी देने से मना कर दिया और कहा, इस ताले की चाबी खो चुकी है। इसे खोलने के लिए केवल आपकी बुद्धिमानी काम आएगी। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें यह ताला कहाँ से मिला? व्यापारी ने जवाब दिया, यह मेरे पूर्वजों की धरोहर है। इसे वे बहुत संभाल कर रखते थे, लेकिन मैं इसे लेकर दरबार दरबार इसलिए जा रहा हूं ताकि पता चले कि इसे खोलने वाला कौन है। बीरबल ने ताले को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह ताला देखने में साधारण है, लेकिन इसका जादू केवल धैर्य और सही दृष्टिकोण से ही सामने आएगा। मुझे कुछ समय दीजिए। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने ताले को अपने साथ ले लिया। ताले का रहस्य। बीरबल ने अपने घर जाकर ताले का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि ताले के अंदर एक साधारण कुंडी थी जो हल्के दबाव से खुल सकती थी। ताले के जादुई होने की बात सिर्फ एक अफवाह थी। अगले दिन बीरबल ताला लेकर दरबार पहुंचे। ताला खोलने का अनोखा तरीका। बीरबल ने ताले को सबके सामने रखा और कहा, यह ताला जादुई है, लेकिन इसे खोलने के लिए केवल सही दृष्टिकोण की जरूरत है। उन्होंने एक पतले लोहे की छड़ ली और ताले की झिर्री में डालकर हल्का सा दबाव दिया। ताला तुरंत खुल गया। व्यापारी हैरान रह गया। उसने कहा, यह कैसे संभव है?
मैंने तो इसे कई ज्ञानी और चतुर लोगों को दिया, लेकिन कोई इसे नहीं खोल पाया। बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह ताला जादुई नहीं है। इसकी खासियत यह है कि इसे खोलने के लिए ध्यान, धैर्य और सही दृष्टिकोण की जरूरत है। जो लोग इसे खोलने में असफल रहे, वे इसे बिना सोचे समझे खोलने की कोशिश करते रहे। लेकिन हर समस्या का हल धैर्य और बुद्धि से ही निकलता है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि कोई भी समस्या तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। यह व्यापारी सही कहता है कि तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। व्यापारी ने ताले को अकबर को उपहार में दे दिया और बीरबल की प्रशंसा करते हुए चला गया। इस घटना के बाद दरबार में यह ताला एक प्रतीक बन गया कि धैर्य और सही दृष्टिकोण से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। मुल्ला की चाय और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब और मजेदार मामला आया। मुल्ला दो प्यासा, जो अपनी हाजिर जवाबी और मजाकिया स्वभाव के लिए मशहूर था, दरबार में अपनी एक समस्या लेकर पहुंचा। मामला एक चाय बेचने वाली महिला से जुड़ा था और यह इतना विचित्र था कि पूरी सभा हैरान रह गई। समस्या की शुरुआत। मुल्ला ने अकबर के सामने झुकते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी चाय बेचने वाली से झड़प हो गई है। वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है और कह रही है कि मैंने उसकी चाय चुराई है। यह एकदम गलत है। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। अकबर ने पूछा, चाय? मुल्ला, यह इतनी साधारण बात क्यों लग रही है? इसमें दरबार बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? मुल्ला ने कहा, जहां पनाह, यह मामला साधारण नहीं है। उसने कहा है कि मैंने उसका पूरा बर्तन खाली कर दिया और अब वह मुझसे इसकी कीमत मांग रही है। मैं निर्दोष हूं। अकबर ने सोचा कि यह मामला अजीब है, लेकिन उन्होंने बीरबल को इसे सुलझाने का आदेश दिया। चाय बेचने वाली का पक्ष। चाय बेचने वाली महिला को दरबार में बुलाया गया। उसने कहा, महाराज, यह मुल्ला रोज मेरे ठेले पर आता है। कल उसने चाय पी और बिना पैसे दिए चला गया। मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने कहा कि उसने चाय पी ही नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, ठीक है, चाय पीने का क्या कोई सबूत है? महिला ने जवाब दिया, महाराज, अगर वह चाय नहीं पीता तो मेरा बर्तन खाली क्यों होता? बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और कहा, यह मामला इतना सीधा नहीं है। इसे सुलझाने के लिए हमें चाय और बर्तन दोनों को जांचना होगा। उन्होंने चाय बेचने वाली से उसका बर्तन और चाय का सैंपल मंगवाया। फिर उन्होंने मुल्ला से पूछा, क्या तुम सच में चाय नहीं पीते? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ चाय की खुशबू लेता हूं। बीरबल ने चाय बेचने वाली से कहा, तुम कहती हो कि मुल्ला ने चाय पी है। ठीक है, हम इसका परीक्षण करते हैं। उन्होंने एक नई चाय बनाई और उसमें थोड़ा नमक डाल दिया। फिर मुल्ला को बुलाया और कहा, यह लो, चाय की खुशबू लो और बताओ कि यह कैसी है। मुल्ला ने चाय की खुशबू लेते ही कहा, यह तो बिल्कुल खराब चाय है, नमकीन लग रही है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुल्ला, अगर तुम सिर्फ खुशबू लेते हो तो तुम्हें इसका नमकीन स्वाद कैसे पता चला? सच का खुलासा। मुल्ला शर्मिंदा होकर बोला, जहां पनाह, मैं मानता हूं कि मैंने चाय पी थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं कहूंगा कि मैंने नहीं पी तो मुझे पैसे देने से बचना पड़ेगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुम सच में दो प्यासे ही हो, चाय की प्यास और पैसे बचाने की प्यास। समाधान। बीरबल ने मुल्ला से चाय बेचने वाली को उसके पैसे दिलवाए और कहा, झूठ बोलने से हम सच्चाई से बच नहीं सकते। यह हमेशा सामने आ ही जाती है।
अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और मुल्ला को अपनी गलती से सीखने की सलाह दी। इस घटना के बाद मुल्ला ने कभी चाय बेचने वाली के पैसे नहीं रोके और दरबार में यह घटना मजाक और सीख दोनों के रूप में याद रखी गई। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसकी बुद्धिमानी हर समस्या का हल ढूंढ लेती है, चाहे वह चाय की खुशबू का मामला ही क्यों न हो। अकबर, बीरबल और नीम के पेड़ की गुत्थी। एक दिन अकबर के दरबार में एक विचित्र मामला आया। एक गांव का किसान रमेश और एक व्यापारी हरिदास अपनी अपनी बात को लेकर झगड़ रहे थे। मामला था एक नीम के पेड़ का। रमेश ने दावा किया कि वह पेड़ उसके खेत की जमीन पर है, जबकि हरिदास ने कहा कि वह पेड़ उसकी खरीदी हुई जमीन का हिस्सा है। दोनों के पास कुछ कागजात और गवाह थे, लेकिन सब उलझन में थे क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं था कि नीम का पेड़ असल में किसकी जमीन पर था। यह मामला इतना पेचीदा हो गया कि अकबर ने बीरबल को इसे सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल की जांच। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां कागज और गवाह असफल हो जाएं, वहां सत्य को खोजने के लिए प्रकृति की मदद ली जा सकती है। मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने दोनों पक्षों से कहा कि वे अगले दिन उसी नीम के पेड़ के पास मिलें। अगले दिन बीरबल पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने चारों ओर ध्यानपूर्वक देखा और पेड़ की जड़ों, शाखाओं और जमीन का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने गांव के कुछ वृद्ध लोगों से भी बातचीत की। अंत में उन्होंने एक योजना बनाई। बीरबल ने कहा, आज रात इस पेड़ की कुछ शाखाओं को काट दिया जाएगा और अगले दिन इसका दूधिया रस, जिसे नीम का गोंद भी कहा जाता है, निकाला जाएगा। जो पक्ष इसका असली मालिक होगा वही इसे पहचान सकेगा। रात में पेड़ की कुछ शाखाओं को काट दिया गया और बीरबल ने उन पर कुछ विशिष्ट निशान बना दिए। सुबह दोनों पक्ष दरबार में आए। बीरबल ने कहा, जिसकी जमीन का यह पेड़ है वह इसका रस पहचान लेगा और यह भी बता पाएगा कि इस रस का स्वाद कैसा होगा। हरिदास ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, यह मेरा पेड़ है। इसका रस बहुत कड़वा होता है। मैं इसे आसानी से पहचान सकता हूं। बीरबल ने रमेश की ओर देखा। रमेश शांत था। उसने कहा, महाराज, यह पेड़ नीम का है। इसका रस तो कड़वा होगा ही, लेकिन मैंने कभी इसका स्वाद नहीं चखा। यह पेड़ मेरे पुरखों का है और मैं इसकी कड़वाहट का सम्मान करता हूं। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, सच्चाई सामने आ गई। हरिदास ने झूठ बोला। मैंने रात को पेड़ पर कोई भी गोंद नहीं छोड़ा था। वह केवल अनुमान लगा रहा था। जबकि रमेश ने सच्चाई से बताया कि उसने पेड़ को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। यह पेड़ रमेश का है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और हरिदास को दंड दिया। रमेश को उसका पेड़ वापस मिला। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से सच को उजागर किया और न्याय किया। बीरबल और मकर संक्रांति का अनोखा आयोजन। अकबर के दरबार में त्योहारों को हमेशा धूमधाम से मनाया जाता था। मकर संक्रांति का दिन करीब था और अकबर ने आदेश दिया कि इस बार त्योहार कुछ खास तरीके से मनाया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस बार मकर संक्रांति पर ऐसा आयोजन होगा जो न केवल मनोरंजन करेगा बल्कि हर किसी को कुछ सिखाएगा भी। बीरबल ने घोषणा की कि मकर संक्रांति के दिन पतंग उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें केवल दरबार के सदस्य ही नहीं बल्कि आम जनता भी हिस्सा ले सकती थी। लेकिन पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता में एक शर्त थी। बीरबल ने कहा, हर प्रतियोगी को पतंग उड़ाने के साथ साथ अपने पतंग पर एक संदेश लिखना होगा। यह संदेश ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को प्रेरित करे। सबसे सुंदर और सार्थक संदेश को विजेता घोषित किया जाएगा। तैयारियां शुरू।
महल के अंदर और आसपास तैयारी शुरू हो गई। रंग-बिरंगी पतंगों की बिक्री बढ़ गई। हर कोई अपनी पतंग को सबसे अनोखा और सुंदर बनाने में लगा था। दरबार के मंत्री, सेवक और जनता भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्साहित थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह संदेश वाली योजना क्यों रखी गई है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, पतंग उड़ाने का मतलब है कि हम आकाश को छूने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह तभी सार्थक होगा जब हमारा संदेश दूसरों के दिलों तक पहुंचे। प्रतियोगिता का दिन। मकर संक्रांति के दिन महल के बड़े मैदान में पतंग उत्सव आयोजित किया गया। मैदान को सुंदर झंडियों और दियों से सजाया गया था। अकबर और उनकी बेगम ऊंचे मंच पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे। बीरबल आयोजन का संचालन कर रहे थे। प्रतियोगिता में हर कोई अपने अपने पतंग के साथ आया। कुछ पतंगों पर कविताएं लिखी थीं, कुछ पर प्रेरणादायक वाक्य तो कुछ पर मजेदार चुटकुले। प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण। एक छोटे बच्चे की पतंग ने सभी का ध्यान खींचा। उसने अपनी पतंग पर लिखा था, बड़ा वही है जो दूसरों को ऊपर उठाए, खुद की ऊंचाई से नहीं। अकबर इस संदेश को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, यह संदेश गहरा और सच्चा है। इसे तैयार करने वाला बच्चा बहुत समझदार है। विजेता की घोषणा। पतंगों की ऊंचाई और उनके संदेशों को देखकर बीरबल ने विजेता का चयन किया। छोटे बच्चे को बुलाया गया। उसका नाम आरिफ था और वह एक साधारण किसान का बेटा था। आरिफ ने कहा, बीरबल जी, मैंने यह संदेश इसलिए लिखा क्योंकि मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी ऊंचाई है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने आरिफ की तारीफ की और कहा, बीरबल, यह आयोजन सचमुच अनोखा था। तुमने हमें यह सिखाया कि मकर संक्रांति केवल पतंग उड़ाने का त्योहार नहीं है, बल्कि इसे दूसरों को प्रेरित करने का माध्यम बनाया जा सकता है। पुरस्कार वितरण। आरिफ को पुरस्कार के रूप में नई किताबें और कुछ धनराशि दी गई। साथ ही अकबर ने यह भी आदेश दिया कि आरिफ को महल के शिक्षकों से मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। उत्सव का समापन। उस दिन मकर संक्रांति का त्योहार न केवल मनोरंजक रहा, बल्कि हर किसी के लिए प्रेरणादायक भी बन गया। बीरबल की सूझबूझ और आयोजन की चतुराई ने अकबर और पूरे दरबार का दिल जीत लिया। इस आयोजन ने सिखाया कि आसमान में पतंगों की तरह हमारे विचार भी ऊंचे और सार्थक होने चाहिए। सबसे उज्ज्वल क्या है? समय समय पर बादशाह अकबर अपने मंत्रियों और दरबारियों से प्रश्न पूछा करते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, सबसे उज्ज्वल क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर किसी ने कपास दिया तो किसी ने दूध। दोनों में कपास को दरबारियों के अधिक मत मिले। बीरबल शांत था। उसे शांत देख अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या उत्तर है? कपास या दूध? बीरबल बोला, जहांपना, मेरा उत्तर न कपास है न दूध। मेरे मतानुसार सबसे उज्ज्वल प्रकाश होता है। बीरबल का उत्तर सुन अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें अपना उत्तर साबित करके दिखाना होगा। बीरबल ने हामी भर दी। अगले दिन दोपहर को अकबर अपने कक्ष में आराम कर रहे थे। उसी समय बीरबल ने उनके कक्ष के दरवाजे पर एक कटोरा दूध तथा कुछ कपास रख दिया। राजमहल के सभी दरवाजे बंद होने के कारण उस स्थान पर प्रकाश नहीं आ पा रहा था। आराम करने के बाद जब अकबर उठे और कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे से निकलने लगे तो उनका पैर कटोरी पर पड़ा और उसमें रखा सारा दूध गिर पड़ा। तब बाहर बैठे बीरबल ने महल के दूसरे दरवाजे खुलवाए ताकि प्रकाश अंदर आ सके। प्रकाश हुआ तो बादशाह ने दूध का कटोरा, जमीन पर गिरा दूध और कपास ठीक दरवाजे के सामने देखा। वे बड़े अचंभित हुए।
बाहर बीरबल को बैठा देख उनके मन में विचार आया कि ये अवश्य बीरबल की कारस्तानी है। लेकिन क्यों ये उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने बीरबल से कटोरा भरा दूध तथा कपास दरवाजे पर रखने का कारण पूछा। जब बीरबल बोला, जहांपना, कल अपने दरबार में प्रश्न पूछा था कि सबसे उज्ज्वल क्या है। दरबारियों का उत्तर था कपास और दूध। मेरा उत्तर था प्रकाश। मैंने अपना उत्तर प्रमाणित कर दिया है। अकबर को उत्तर अब भी अस्पष्ट था। बीरबल अपनी बात स्पष्ट करते हुए बोला, जहांपना, दूध और कपास मैंने आपके कक्ष के दरवाजे पर रख दिया था। इनकी उज्ज्वलता पर किसी को शक नहीं है, किंतु बिना प्रकाश के ये चीजें दिखाई नहीं पड़ी। दरवाजा खोलते ही प्रकाश हुआ तो ये चीजें दिखाई दी। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश सबसे उज्ज्वल है। अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गए। गरीब की आह। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार हुआ। उसने एक एलची को पत्र देकर कई सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का आशय यह था, अकबर शाह, हमारे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ उत्पन्न होता है जिसके पत्तों के खाने से मनुष्य की आयु बड़ी होती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस वृक्ष के थोड़े पत्ते भेज दें। बादशाह पत्र पढ़कर सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर तक बीरबल से सलाह करके सिपाहियों सहित उस एलची को कैद कर एक मजबूत किले में बंद कर लिया। इस प्रकार कैद हुए उसको कई दिन हो गए तो बादशाह बीरबल को साथ लेकर उन कैदियों को देखने गया। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे न दे सकूंगा जब तक कि इस मजबूत किले की एक दो ईंट न ढह जाए। उसी वक्त तुम लोग भी आजाद किए जाओगे। खाने पीने की तकलीफ न होगी। मैंने उसका पूरा इंतजाम कर दिया है। इतना कहकर बादशाह चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उनको अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा दुख होता था। वे कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वे खुदा से प्रार्थना करने लगे, हे खुदा, क्या हम इस कैद से आजाद न किए जाएंगे? क्या हम इस किले में बंद रहकर परेशानी उठाने के लिए पैदा हुए थे? जैसे जैसे उनके आजाद होने की आशा कम होती गई, वैसे वैसे वे खुदा से उस किले से आजादी की प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की इच्छा। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के बाद एलची ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपने वचन की याद आ गई, इसलिए उन्होंने उस हलची को उसके साथियों के साथ दरबार में बुलाकर कहा, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा बादशाह क्या चाहता था, और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि न भी समझे हो तो सुनो, मैं उसे और भी साफ किए देता हूं। देखो, तुम लोग गिनती में केवल 100 हो, लेकिन तुम्हारी आह से मेरा मजबूत किला भी ढह गया। फिर जहां हजारों प्राणियों पर अत्याचार हो रहा हो, वहां के बादशाह की उम्र कैसे बढ़ेगी? बल्कि दिनोंदिन घटती ही जाएगी तथा जल्दी ही लोगों की आह से उसका विनाश हो जाएगा। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति उसका पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है, बाकी सारी बातें झूठी हैं। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस एलची को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया। उन्होंने तुर्किस्तान में पहुंचकर यहाँ की सारी बातें अपने बादशाह को समझाईं। अकबर की शिक्षा को लेकर बादशाह दरबारियों सहित उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे।